गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लेसन पाठ ये जो है सिक्स पाठ में है, आपके जो हिंदी है उसमें चिड़ियाघर। आज मैं आप लोगों को चिड़ियाघर चैप्टर पढ़ा रही हूँ और उसमें क्या है, चिड़ियाघर के बारे में क्या दिया गया है या चैप्टर में क्या है वो मैं बताने जा रही हूँ। अब अध्याय परिचय, पहले मैं आपको अध्याय की परिचय करा रही हूँ। देखिए इसमें है, इस अध्याय में लेखक ने एक पत्र के माध्यम से दिल्ली के चिड़ियाघर में स्थित विभिन्न पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। इसमें आप लोग देख रहे हैं जो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्या हुआ है, दिल्ली के चिड़ियाघर, लेखक ने दिल्ली के चिड़ियाघर में जो भी पशु पक्षियां हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए, इसको लेखक ने पत्रों के द्वारा परिचय दिए हैं, परिचय देने की प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आदर्श नगर, नई दिल्ली, दिनांक 12/5/2001। उसके बाद है प्रिय सरिता, कल हम मामा जी के साथ चिड़ियाघर देखने गए थे। ठीक 9 बजे हम वहाँ पहुँचे और टिकट लेकर भीतर चले गए। यहाँ पे सरिता को पत्र लिख रही है। कौन लिख रही है वो आपको नीचे पता चलेगा। सबसे पहले पत्र लिखने का तरीका ये होता है, जो सबसे पहले आदर्श नगर, नई दिल्ली मीन्स हम पहले पे यहाँ पे प्लेस का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, उसके बाद हम जिन्हें लिख रहे हैं अपने मित्र को, मित्र का नाम आपका जो भी है, सरिता, ममता, लता, नरेश, भवेश, जो भी है आप लिख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, जो कल हम मामा जी के साथ चिड़ियाघर देखने गए थे, ठीक 9 बजे हम वहाँ पहुँचे और टिकट लेकर भीतर चले गए। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे क्या है, दिल्ली का चिड़ियाघर पुराने किले के निकट है, वह बहुत बड़ा है, उसमें तरह तरह के पशु पक्षी हैं। दिल्ली का जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पे है, पुराने किले जो हैं उनके पास है। निकट मीन्स क्या होता है, उन्हीं के पास हैं। और वहाँ और उसमें तरह तरह के क्या है, पशु पक्षी हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें वहाँ के पक्षियों के बारे में बताती हूँ। वहाँ हमने सफ़ेद मोर देखा, दिख रहा है आप लोगों को पेज में, मोर देखा, वह मुझे बहुत सुंदर लगा। सबसे पहले क्या हुआ, हमने वहाँ पे सफ़ेद कलर के मोर को देखे और वह मुझे बहुत पसंद आया। उसके पास ही एक पिंजरा था, उसमें कई रंग के तोते थे। अफ्रीका से लाया गया रंग बिरंगे तोता सभी को बहुत अच्छा लगा। और क्या कह रहे हैं, उसके पास एक पिंजरा था, उसमें क्या था, कई रंग के तोते थे। अफ्रीका से लाया गया रंग बिरंगे तोता सभी को बहुत अच्छा लगा। चिड़ियाघर में हमने कई प्रकार की चिड़िया देखी। वहाँ हमने एक विचित्र जानवर देखा, उसके पेट में एक थैली थी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप लोग फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये चिड़ियाघर है उसमें फिगर में ये देखिए कंगारू, ये एक फिगर दिख रहा है, ये एक विचित्र, वो जो देखने गई थी उन्हें क्या लगा, विचित्र जानवर। और उसके पेट में क्या था, एक थैली थी। तो क्या हुआ, थैली के भीतर उसका बच्चा था। हमें उस जानवर का नाम बताया गया कंगारू। कंगारू जो होता है वो अपने बच्चे को हम अपने पेट में चिपका के, थैली जैसा होता है उसी में वो थैली दिखने सा लगता है, उसी में वो चिपका के रखता है। वो जो जानवर का क्या नाम था, कंगारू। उसके भागने का तरीका बड़ा विचित्र था। कंगारू गेहूँ, फल, सब्जियाँ, पत्तियाँ और नरम नरम घास खाता है। कंगारू का जो भोजन है वो क्या है, गेहूँ, फल, सब्जियाँ, पत्तियाँ और नरम नरम घास, मीन्स ये शाकाहारी खाना खाते हैं। सरिता, वहाँ हमने चीता भी देखा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, चिड़ियाघर के अंदर चीता है, चीता भी देखा। उसे बहुत बड़े बाड़े में रखा गया है। वह जब दहाड़ता है तो उसकी गर्जना दूर दूर तक जाती है। उसे खाने को मांस दिया
उसे खाने को मांस दिया जाता है। अब इसमें ये कह रहे हैं, आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, चीता है और ये अंदर में रखा गया है। और ये जो इनको खाने के लिए क्या दिया जाता है बेटा, मांस दिया जाता है, मांस के टुकड़े दिए जाते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया जो कंगारू क्या खाते हैं, गेहूँ, फल, सब्जियाँ, पत्तियाँ और घास खाते हैं। लेकिन ये जो चीता है इन्हें क्या दिया जाता है बेटा, इन्हें दिया जाता है मांस, क्योंकि ये शेर, चीता, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब मांसाहारी जानवर हैं। ओके। चिड़ियाघर में हमने हाथी की सवारी भी की थी। हाथी बड़ी मस्त चाल चलता है, उस पर सवारी करने में बहुत आनंद आता है। अच्छा मैं अब पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी सखी स्नेह। तो अभी जो सबसे ऊपर में हेडिंग था वो किसके नाम से था, सरिता। तो यह पत्र किसे लिखा गया, सरिता को। और यह पत्र किसने लिखा, स्नेह ने लिखी। स्नेह मीन्स उसकी सहेली स्नेह। ये जो बातचीत हो रही है वो ये दो सहेली के बीच में हो रही है, और वो दो सहेली में एक का नाम है सरिता और दूसरी जो है उनकी नाम है स्नेह। तो सरिता को ये स्नेह पत्र लिखती है। वो जो चिड़ियाघर घूमने जाती है तो उस चिड़ियाघर के बारे में वो सारा कुछ स्नेह को लिख के बताती है। उसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है निकट। निकट का मतलब होता है पास। विचित्र। विचित्र का मतलब होता है अनोखा। आनंद। आनंद का मतलब होता है मज़ा, मीन्स इंजॉय करना। समाप्त का मतलब होता है खत्म, जो समाप्त हो गई, खत्म हो गई। ओके बेटा। अब इसके बाद है प्रश्न मंच। स्नेह किसके साथ चिड़ियाघर देखने गई। अब ये लोग, आप लोग क्वेश्चन अपने मन से भी सोच सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। दिल्ली का चिड़ियाघर किसके निकट स्थित है। विचित्र जानवर का क्या नाम था। तो अभी मैंने बताया विचित्र जानवर का क्या नाम था, कंगारू। स्नेह किसके साथ चिड़ियाघर देखने गई थी, अपने मामा के साथ। दिल्ली का चिड़ियाघर किसके निकट है, तो किले के निकट है। इसमें सारे चीज़ मैंने आपको एक एक बता चुकी हूँ, और बाकी जो भी नेक्स्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में इसका प्रश्न मंच, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स जो भी है उसे करवाऊँगी। अभी आप लोग इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है 10 चुन के अपने नोटबुक में लिखिएगा, शब्दार्थ लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर मैं बाद में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।